आचार्य जी, पहला प्रश्न ये है कि वेद एक सामान्य व्यक्ति के जीवन के लिए भी क्यों ज़रूरी है? उनका अध्ययन क्यों ज़रूरी है? हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान का मतलब होता है कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, मार्ग का ज्ञान, मार्ग में आने वाली बाधाओं का ज्ञान। ज्ञान के दो रूप हैं। अपने से बाहर जो संसार है उस संसार का ज्ञान, और उस संसार को जान करके अपने जीवन में सुख बढ़े और दुख कम होता चला जाए, उन सब बातों का ज्ञान। और अंतिम एक ज्ञान का रूप होता है इस शरीर आदि से अलग हमारा जो आत्मस्वरूप है, उस आत्मस्वरूप का ज्ञान। तो वेद हमें इन सभी धरातलों पर मार्गदर्शन करते हैं। हमें कर्तव्य का बोध भी करते हैं, जो विधि निषेध के रूप में, डूज और डोंट्स के रूप में हम जिसको पहचानते हैं उसका भी निर्देश करते हैं, और इस प्रकृति के बारे में भी बताते हैं, और किस तरह से हम अपने जीवन में इन साधनों का, प्राकृत साधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक सुखी हो सकते हैं, अपने साथियों को सुख दे सकते हैं, और इस संसार के दुख को कम करने में निमित्त बन सकते हैं। ये सारी बातें वेदों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और वेद एक सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान माने मिलावट रहित ज्ञान, जिसमें एकदम सारी समष्टि का हित हो, ऐसा ज्ञान। एक किसी वर्ग विशेष से या किसी एक, जिसको हम कहते हैं कास्ट से संबंधित ज्ञान नहीं। जैसे मुस्लिम लोग अपने वर्ग को प्रमोट करते हैं, तो ऐसे वेद मानव मात्र के लिए शुभ चिंतक है, मार्गदर्शक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो वेद के द्वारा हमें दिशा मिलती है, इस शरीर से अलग हमारा जो स्वरूप है उसको वेद बताता है। तो इन सब बातों को देखते हुए वेद, मुझे लगता है कि हमारे लिए अपरिहार्य है। और वेद के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति अपने जीवन का जो गंतव्य है, मानी अभ्युदय को प्राप्त करते हुए निश्चेष की ओर बढ़ सकते हैं। प्राकृत साधनों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन की अंतिम जो मांग है, स्वाधीनता, निर्द्वंद्वता, निष्कामता, निर्वैरता, निर्भयता, इन सब चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, आज के समय में विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, मत चले हुए हैं, और वो सब अलग अलग तरीके से ईश्वर की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। आपकी नज़र में और आपकी कथन में वास्तव में ईश्वर क्या है, उसकी क्या अवधारणा है? ईश्वर के स्वरूप को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि ईश्वर एक सत चित आनंद स्वरूप, एक ऐसी सत्ता है। सत माने जिसको हम है नाम से पुकारते हैं, और वही जो है, जो अनादि अनंत है, व्यापक है, जो किसी देश और काल की सीमा में नहीं है, वही चैतन्य भी है। चैतन्य का मतलब जो स्वप्रकाश है, स्वयंभू है, और वो चैतन्य के साथ रस से भरा हुआ है। ऐसा तत्व है ईश्वर तत्व, सत चित आनंद। और उसके लिए कहा जाता है कि वो निराकार है, निर्विकार है, विकारों से रहित है, और वो दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, अनादि है। और हम सब क्या वो शुभ चिंतक है। जैसे माता पिता हमारे संतानों का हित चाहते हैं, ऐसा वेदों में शिक्षा दी गई है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। तुम हमारी माँ हो, तुम हमारे पिता हो, तुम इस तरह से हमको सुख प्रदान कर सकते हो, हमारे लिए प्रसन्न हो जाओ। तो ऐसी इन प्रार्थनाओं से, वेदों का जो विषय है वो स्तुति, प्रार्थना और उपासना है। तो वेदों के माध्यम से हमको ये दिशा दी गई है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो ईश्वर का स्वरूप मैंने निवेदन किया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान है। वो अपने काम करने के लिए, अपने संसार का जो संसार को उत्पन्न करने में, उसका पालन करने में और उसको डिजोल्व करने में किसी अन्य की सहायता नहीं लेता। इस अर्थ में वो सर्वशक्तिमान है। तो निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी है। वो जैसा जीव कर्म
करते हैं उनको वैसा ही फल देता है, और वो कभी जन्म नहीं लेता है, अजन्मा तत्व है वो। हमारे शरीरों का जन्म होता है पर ईश्वर का जन्म नहीं होता है। तो अजर है, अमर है, वो सत्य काम है, सत्य संकल्प है, और वो अनंत बल पराक्रम से युक्त है, अनंत सामर्थ्य युक्त है। इस संसार के इस विचित्र वैभव को उसने कितने सहज रूप से प्रस्तुत कर दिया है, और सब जीवों का वो एकदम माता पिता से भी ज़्यादा हित करने वाला, हजारों माता पिताओं से भी ज़्यादा हित करने वाला है, और वो हम सब जीवों का उपास्य देव है। उसकी उपासना करने से हमारी जो मिथ्या ज्ञान है, अविद्या है, उसका नाश होता है, और सत्य ज्ञान हमारे भीतर प्रकाशित होता है। ये मुझे लगती है ईश्वर की अवधारणा। आचार्य जी, मूर्ति पूजा का विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न मतों में एक विशेष स्थान है, खासकर हिंदू दर्शन में और जैन दर्शन में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा योग्य है, उचित है? मूर्ति को अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोई आलम्बन बनाता है, कोई इस तरह से अपने आप को एक भाव के साथ, जैसे हमारे यहाँ 3 प्रकार की उपासनाएं बताई है, एक प्रतीक उपासना, एक संपद उपासना, एक अहंग्रह उपासना हमारे शास्त्रों में। तो प्रतीक उपासना के रूप में माने किसी उच्च शक्ति को जब हम किसी निम्न में ला करके बिठा देते हैं अपनी भावनाओं के द्वारा या किसी शास्त्र के निर्देश के द्वारा, तो उसको मूर्ति पूजा के उस रूप को हम समझ सकते हैं। उच्च शक्ति को, उच्च चेतना को, उच्च जिसको हम सबसे अलग थलग मान रहे हैं, उसको एक जगह, एक सीमित दायरे में ले जा कर के बिठा करके हम उसकी उपासना करते हैं। तो ये प्रतीक उपासना होती है। और इस प्रतीक उपासना से जो तीसरी श्रेणी की उपासना बताई है, ये इससे उच्च स्तर की उपासना संपद उपासना है। उससे भी ऊपर जो प्रथम श्रेणी की उपासना है वो अहंग्रह उपासना है। तो मूर्ति पूजा को हमारे कुछ वर्ष पहले जो महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा दोषकारक बताया है। बहुत ज़्यादा समाज में इसके कारण से बहुत कुरीतियाँ, पाखंड ये सब फैलते हैं। मंदिर में क्या क्या अत्याचार आदि होते हैं, अनाचार होते हैं, तो उन्होंने किया है। लेकिन यदि हम स्वामी दयानंद के विचार से अलग हट करके थोड़ा देखने लगे, तो लोगों के भाव पक्ष को समृद्ध करने के लिए, भाव पक्ष को पवित्र करने के लिए एक संबल हो सकती है। मानी जो बिल्कुल स्थूल लेवल पर खड़े हैं, उन लोगों के लिए इस प्रतीक को सहारा लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे संपद उपासना माने प्रतीक को छोड़ देते हैं और उस उपास्य के ऊपर ही ध्यान करते हैं। प्रतीक में तो प्रतीक प्रधान होता है, वहाँ आलंबन प्रधान होता है। और संपद उपासना जो दूसरे श्रेणी की उपासना है, प्रतीक का त्याग करके जो आरोप्य है, जिसका आरोपण करते हैं, उस आरोपण पर मुख्य दृष्टि होती है। और अहंग्रह उपासना इस अपने आप ही देवता के रूप में अपने आप को, जैसे मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, सृष्टि के बने हुए जो पदार्थ हैं, उन सब में अपना अभेद करके वहाँ पर देखा जाता है। तो प्रतीक उपासना के रूप में मूर्ति पूजा को देखा जा सकता है। और वो तीसरे श्रेणी में तो उसकी जो अपने लिमिटेशंस है वो तो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्रतीक में ही सारी उम्र हमें नहीं गंवानी है, उससे और आगे बढ़ना है। और हम निरंतर चलते चलते आगे बढ़ते जाएंगे। गीता में भी 12वें अध्याय के आरंभ में ये प्रश्न उठाया कि एक जो आपको इस विश्व रूप में देखते हैं और एक अव्यक्त रूप में देखते हैं, उन दोनों में कौन अधिक जो है श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न उठाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका उत्तर यही दिया कि जो अधिकारी भेद से दोनों ही ठीक हैं, जो बहुत ही अपने भीतर चले गए हैं, अपने अंतर्मुख हो गए हैं, उनके लिए अव्यक्त उपासना भी ठीक है, अक्षर की उपासना भी ठीक है।
पर इस संसार को उन्होंने विश्व रूप को अलग अलग रूपों में उसको देख करके और उससे प्रेम करना, उसको अपने कर्म अर्पण करना, इस तरह से वो जो इस रास्ते पर चलते हैं वो अंततः भगवान में एकीभूत हो जाते हैं। तो ये मेरा निवेदन था इस विषय। चलते चलते आचार्य जी, आज की युवा पीढ़ी को, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि युवा में महान ऊर्जा होती है, अपनी ऊर्जा को वो इसमें लगाना चाहिए, उनको कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाना चाहिए, कुछ सार्थक उत्पादन में लगाना चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, एक सार्थक उत्पादन और एक क्रिएशन, एक नहीं है ये। सार्थक उत्पादन का मतलब जैसे कि हम खेत में काम करते हैं, हम गायों की सेवा करते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये काम करने से इस सृष्टि का बहुत ज़्यादा लाभ होगा और उनकी ऊर्जा का सदुपयोग होगा। एक क्रिएशन होता है, माने उसका उद्देश्य नहीं होता है, पर अपने आप को व्यक्ति उस काम में जब इन्वॉल्व करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सुकून जैसा मिलता है। जैसे कि मैंने स्वयं कई बार अनुभव किया कि हम गायों के बीच में जाते हैं, उनके ऊपर हाथ फिराते हैं, गोबर उठाते हैं, तो इससे हमारे को ऐसा नहीं है कि वो काम करने से हमारा एक काम हो जाता है, ऐसा नहीं, पर हमें उस काम को करते भी ही सुकून मिल जाता है। जैसे कोई चित्रकार है, कोई कवि है, कोई कविता गाना गाता है, तो उस गाने गाते समय ही उसको उसका फल मिल जाता है। तो फल की पीछे जो अवधारणा है कि कर्म से हमें फल मिला करता है, उसको सकाम कर्म कहते हैं, लेकिन एक निष्काम कर्म भी होता है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा युवकों को अपने जीवन का एक्सपीरियंस बनाना चाहिए, उसको भी अपने अनुभव क्षेत्र में लाना चाहिए। तो युवक अपनी जो ऊर्जा है उसको कुछ सार्थक उत्पादन में लगाएं और एक जीवन का जो आंतरिक जो प्रवाह है ऊर्जा का, उसको वे एकाग्रता में यदि समझ सकें, ध्यान में लगा सकें और अपने भीतर साक्षी भाव में वो जा सकें, तो ये युवकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार के सुखों को त्याग देना चाहिए और युवकों को बस केवल पढ़ना पढ़ाना और अपने ध्यान करना, ऐसा असंभव है। सबका प्रवाह अलग अलग है, ज्ञान का स्तर भी अलग अलग होता है, लेकिन युवकों को अपने देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के निर्देशों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जो बोध होना चाहिए, उसके प्रति भी सजगता चाहिए कि माता पिता क्या चाहते हैं, मेरा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरुजन मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं, हमारे शास्त्र हमारे लिए क्या निर्देश देते हैं, महापुरुष हमको कैसा देखना चाहते हैं। इन सब बातों में केवल एंटरटेनमेंट जीवन का केवल एक पक्ष नहीं होना चाहिए कि मौज करें और इस तरह से जीवन को, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि युवक लोग जो हैं वो अपने मूल रूप से 3 शक्तियाँ जो होती हैं हमारे भीतर असाधारण रूप से, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। तो करने की शक्ति मतलब अपने से बाहर, ये शरीर भी हमारे अपने स्वरूप से अलग ही है, तो करने की शक्ति का सदुपयोग हो जाए, जानने की शक्ति अपने स्वरूप का हमें विशुद्ध बोध हो जाए, और मानने की शक्ति जिसको संत महात्मा गुरुजन और वेद शास्त्र जिसके बारे में, जिस परमात्मा के बारे में, जिस ईश्वर के बारे में वर्णन करते हैं, वो उसमें हमारा पूर्ण विश्वास हो जाए। तो करने की शक्ति में जो युवक लोग यदि इसको समझ सके कि हमारे पास करने की शक्ति है, हमारे पास जानने की शक्ति है, हमारे पास मानने की शक्ति है, उन तीनों शक्तियों का सदुपयोग हो जाए तो युवकों का जीवन धन्य हो जाए। माने करने की शक्ति का दुरुपयोग समझ लें कि भोग में उसका दुरुपयोग है, सेवा में, शक्ति संचय में सदुपयोग है। शक्ति से शक्ति संचित होती है
और सेवा से दूसरों को सुकून मिलता है, और शक्ति का ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए सदुपयोग होता है। इसी तरह से जानने की शक्ति, अपने आप को हम ठीक ठीक समझ सके, अपने निर्मल स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को समझ सके, और मानने की शक्ति, जो भगवान को संशय रहित होकर के स्वीकार करना, ये 3 बातें यदि हो जाए तो युवक फिर सबके प्यारे हो जाएंगे। देश, जाति, धर्म, संस्कृति, माता पिता, गुरुजन और सभी अपने साथियों के लिए भी वो अच्छे होंगे, और उनका सुख बढ़ेगा, दुख कम होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आपका भी।